हेलो दोस्तों। फिर हमारे बिहार दरोगा का बहुत कम समय बचा है, तो हम लूसेंट का कैसे हम जैसे आज हम एक एक चैप्टर को हम क्लियर करते चलेंगे। जैसे आज फिजिक्स का हम पूरा लूसेंट का एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे ताकि याद रहे। तो देखिए यहाँ पे कार्य का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। आप केवल दिमाग पर चढ़ाते चलिए। कार्य का मात्रक क्या है, तो जूल होता है। प्रकाश वर्ष की 2 नंबर, प्रकाश वर्ष की इकाई है, दूरी है। प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी है। बल का एसआई यूनिट है तो न्यूटन होगा। बल का एसआई यूनिट न्यूटन होगा। चाल का एसआई इकाई मीटर सेकेंड होगा। चाल की एसआई इकाई मीटर सेकेंड होगा। पारसे की इकाई दूरी होगा। पारसे की इकाई दूरी होगा। निम्नलिखित में से 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई है जो ब्रह्मांड के विस्तार की दर की व्याख्या करता है, तो हबल नियतांक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक इकाई है जो ब्रह्मांड के विस्तार की दर की व्याख्या करता है, तो हबल नियतांक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ज्योति फ्लक्स का है। ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का है। आपको भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है, तो लक्स है। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है, तो लक्स है। 8 नंबर। पास्कल इकाई है तो दाब की है। पास्कल जो इकाई है वो दाब की है। कैंडेला किसका मात्रक है, तो ज्योति फ्लक्स की है। कैंडेला ज्योति फ्लक्स की है। ऊर्जा की एसआई इकाई जूल है। ऊर्जा की एसआई इकाई जूल है। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है, तो टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है, टेस्ला है। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है, तो तरंगों की आवृत्ति। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है, तो तरंगों की आवृत्ति। विद्युत मात्रा की इकाई है तो एम्पियर होगा। विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर होगा। 14 नंबर। एसआई पत्ती में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, तो डायोप्टर है। एसआई पत्ती में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, तो डायोप्टर होगा। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है तो डेसिबल होगा। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, तो डेसिबल होगा। विद्युत धारा को डैश नामक इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो एम्पियर द्वारा किया जाता है। आपको 17 नंबर। विद्युत धारा को डैश नामक इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो एम्पियर द्वारा। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है, कूलाम है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है, तो कूलाम है। अगर साफ नहीं दिखता होगा तो अपना जो भी है इसका बढ़ा लीजिएगा, 720 पे कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 19 नंबर। निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई है तो केल्विन होगा। निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई क्या है, तो केल्विन होगा। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है, तो किलोवाट प्रति घंटा होगा। 20 नंबर का। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है, तो किलोवाट प्रति घंटा। संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा, तो संवेग का एसआई मात्रक केजी एम सेकेंड होगा। संवेग का एसआई मात्रक केजीएम सेकेंड होगा, माने केजीएम 22 सेकेंड होगा। प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 22 नंबर। प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरियां मापने का मात्रक है। प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरियां मापने का मात्रक है। यहाँ पे 23 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो आपको केजीएम मीटर सेकेंड स्क्वायर, लास्ट वाला डी नहीं होगा आपको 23 का। बाकी जूल, वाट, घंटा, न्यूटन मीटर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो केजीएम मीटर सेकेंड स्क्वायर नहीं होगा। बाकी जूल, वाट, घंटा, न्यूटन मीटर होगा। तो यहाँ पे 24 नंबर। दीप्त तीव्रता को मापने के लिए एसआई इकाई है, तो कैंडेला होगा। दीप्त तीव्रता के मापने के लिए एसआई इकाई है, तो कैंडेला होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है, तो टार होगा 25 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है, तो टार होगा। निम्न में से ऊष्मागतिकी 26 नंबर। निम्न में से ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक तापमान की इकाई क्या है, तो केल्विन होगा। 26 नंबर। निम्न में से ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक तापमान की एसआई इकाई क्या है, तो केल्विन होगा। किए गए कार्य की इकाई क्या है, तो जूल होगा। किए गए कार्य की इकाई क्या है, तो जूल होगा। त्वरण 28 नंबर। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, तो आपको यहाँ ए बराबर भी माइनस यू बाई टी होगा। ये नंबर त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, तो ए बराबर भी माइनस यू बाई टी होगा। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है, आपको बार बार इसको देखना पड़ेगा तभी ये याद होगा।
यहाँ पे 29 नंबर त्वरण का एसआई मात्रक है मीटर सेकेंड स्क्वायर होगा। त्वरण का एसआई मात्रक है मीटर सेकेंड स्क्वायर होगा। यहाँ 30 नंबर सूची 1 को सूची 2 से साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ उच्च वेग मैक होगा। यहाँ सीधे सीधी है। यहाँ तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, दाब का पास्कल होगा, ऊर्जा का जूल होगा। तो उच्च वेग का मैक होगा, यहाँ तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम होगा, दाब का पास्कल होगा, ऊर्जा का जूल होगा। तो आपका सी नंबर इसमें आंसर होगा। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे ये इसको भी सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो दूरी का आपका प्रकाश वर्ष यह होगा। पदार्थ की मात्रा का मोल हो जाएगा। विद्युत आवेश की मात्रा कूलाम होगा, विद्युत आवेश की मात्रा कूलाम होगा और ऊर्जा का वाट घंटा होगा, ऊर्जा का वाट घंटा होगा। तो ऐसे इकाई हम याद कर सकते हैं, भौतिक राशि और इकाई। तो दूरी का प्रकाश वर्ष, पदार्थ की मात्रा मोल, अब विद्युत आवेश की मात्रा कूलाम होगा और ऊर्जा का वाट घंटा होगा, ऊर्जा का वाट घंटा। यहाँ पे भी सुमेलित करना है आपको 32 नंबर का। तो त्वरण का आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड होगा, बल का आपका न्यूटन होगा, कृत कार्य का जूल हो जाएगा, आवेग का न्यूटन सेकेंड होगा। तो आवेग का न्यूटन इस सेकेंड याद रखना है, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड होना, बल का न्यूटन रखना है, कृत कार्य का जूल रखना है और आवेग का न्यूटन सेकेंड रखना है। और नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे 33 नंबर। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है 33 नंबर में? तो कोणीय गति होता है। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो कोणीय गति होता है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 34 नंबर। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल होगा कम हो जाएगा। एक लड़की झूले पर बैठी है स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल कम हो जाएगा। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कम हो जाएगा। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तथा उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। यहाँ पे आप देखिए 37 नंबर का आपको देखिए, यहाँ किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आपको 38 नंबर। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बारहा बल सक्रिय ना हो। यह है न्यूटन की गति के प्रथम नियम से हम जानते हैं। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बारहा बल सक्रिय नहीं हो। यह हम न्यूटन के विषयक प्रथम नियम से जानते हैं। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। ये आपका 40 नंबर का है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 41 नंबर देखते हैं। 41 नंबर। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन के विषयक तृतीयक नियम से हम जानते हैं। जिसे प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन की गति के तीसरा नियम है। बंदूक से गोली भाई तीसरा नियम भी है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो ये तृतीय नियम के संभव है। मैंने जल में जो तैरते हम आगे लगाते हैं, पानी पीछे हमें ले जाता है। तो जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो आपको तृतीय नियम के संभव है। 42 नंबर। उसके बाद 43 नंबर है। किसी पिंड जब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है।
यह कथन किसका है? तो ये न्यूटन का ही है। कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बड़ा बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? तो न्यूटन का है। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के पहले नियम से। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के माने गति के पहले नियम से आती है। 45 नंबर, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसे वह सीधी रेखा में विराम एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो जड़त्व का। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसे वह सीधे रेखा में विराम एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो ये जड़त्व का नियम होगा। यहाँ पे 46 नंबर देखिए, किसी नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है न्यूटन के गति के प्रथम नियम से। किसी नियम के जड़त्व का नियम भी कहा जाता है न्यूटन की गति के प्रथम नियम से। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगाती है तथा उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर दिशा में गिरते हैं। इसको किसको द्वारा समझाया जा सकता है? तो न्यूटन का पहला नियम से। चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो न्यूटन का पहला नियम से। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? न्यूटन के पहला नियम। निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गति का संरक्षण से। निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गति के संरक्षण पे। यहाँ 50 नंबर, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही गिरने की आशंका है तो विश्राम जड़त्व है। यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है विश्राम जड़त्व। क्रिकेट के खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ के पीछे खींचकर पकड़ता है? बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथों को पीछे खींचकर पकड़ता है? कि बॉल की विश्राम की स्थिति में आ सकती है। यहाँ पे 52 नंबर, बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। उसमें से